फिनिक्स सीएनसी स्किल है यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीएनसी टर्निंग मशीन मतलब फानुक कंट्रोल के ऊपर मैन्युअली स्टेप टर्निंग और टेपर टर्निंग हवा मैनुअल ऑपरेशन G0 G1 से कैसे किया जाता है, उसका प्रोग्राम बनाने का टैक्ट या टेक्निक कैसा है, या समझो सेटिंग प्रोसेस क्या होती है या प्रोग्राम प्रोसेस। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो प्रोग्राम नंबर 6 स्टेप और टेपर टर्निंग ये ऑपरेशन है हमारा। हम प्रोसेस कर रहे हैं, सेटिंग प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ये ड्राइंग में क्या दिया है, ड्राइंग में ये 55 डायमीटर रॉ मटेरियल है टोटल, और ये फिनिश 50 है, ये 40 है और ये 30 है टोटल, और ये 15 इधर से ये डिस्टेंस है, फिर इधर से 5 डिस्टेंस है टेपर का, फिर स्टेप का इधर से ये 15 है और इधर से ये 30 है लेंथ है। ये टोटल लेंथ कितना हुआ, 30 30 60 और 65 का लंबाई हो गया। इधर लेंथ लिखा है, रॉ मटेरियल में हमने ये लेंथ लिखा है, और डायमीटर 55 है। हाँ, हमने क्लैम्प किया है 55 को पकड़ के, और हम वर्किंग कहाँ से करने वाले, यहाँ से यहाँ तक ही वर्किंग करने वाले, ये क्लैंपिंग रहेगा हमारा टोटल। तो रॉ मटेरियल हमारा कितना है, डायमीटर 55 × 65 लंबाई है टोटल। हाँ, MS मटेरियल है इसका। ये जॉब जो ये ड्राइंग द्वारा जो जॉब बनाने वाला वो MS है, मेन स्टील का मटेरियल है टोटल। हम ये कौन से ड्राइंग कौन सा है, राउंड पार्ट का ड्राइंग है टोटल। तो ये कौन सी CNC मशीन पे होगा, तो CNC टर्निंग मशीन पे ये जॉब होगा, क्योंकि CNC टर्निंग में राउंड प्रोफाइल पार्ट ही बना देने का काम CNC का होता है। तो CNC नंबर 3 जो है हमारा, CNC मशीन को एक्सेस मालूम होनी चाहिए। जो भी हम मशीन के ऊपर सेटिंग लगा रहे हैं जॉब के हिसाब से, तो वो मशीन को एक्सेस कितना है, तो 2 एक्सेस है, X और Z है। तो X क्या करता है, डायमीटर मेंटेन करने का काम करता है, और Z ये करता है टोटल। तो उसके बाद हमको ऑपरेशन कौन सा करना है, वुडी स्टेप और टेपर टर्निंग करना है, जैसे इधर लिखा है मैंने। ये स्टेप हो गया टोटल, और ये टेपर हो गया, ये स्टेप हो गया। तो वुडी स्टेप और प्लस टेपर टर्निंग ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए टूल चाहिए, आपको टूल चॉइस करना चाहिए। तो हम फेस वुडी टर्निंग टूल होल्डर लेने वाले, जो फेस और टर्निंग वुडी स्टेप टर्निंग टेपर टर्निंग जो करने वाला, चांपर रेडियस मारने वाला जो टूल है, ये टूल हमने लिया है ये टोटल टूलिंग में। फिर उसका ऑफसेट हमको लेना चाहिए, वो टूल का ऑफसेट। तो टूल हमने वो 55 डायमीटर के ऊपर टच किया, X जॉब के डायमीटर, और X 55.0 मेजर दबाने का, तो X 0 फिक्स होता है, और Z जॉब के फेस को टच करने से Z 0 इधर हो गया, Z माइनस इधर, Z प्लस इधर, X सेंटर से ये प्लस, सेंटर से नीचे, X 0 फिक्स होता है। तो इधर अलग बन जाता है आपका टोटली। तो इधर से Z प्लस हो गया, ये Z X प्लस हो गया, इधर से X माइनस हो गया, X 0 और Z 0 इधर हो गए टोटल। ये ऑफसेट लेने की वजह से होता है टोटल, अलग बन गया हमारा टोटल। तो ये हो गया। फिर अभी हमको सब कुछ हो गया, अभी हमको इंसर्ट रेडियस, जो हमने टूल को ऑफसेट लिया है उसका रेडियस, जो इंसर्ट जो कटिंग करने वाला है, जो हमारा रफ करके फिनिश करने वाला है, वो कटिंग का इंसर्ट रेडियस आपको मालूम होना चाहिए। हमने 1.2 mm रेडियस लिया है, 1.2 mm का रेडियस इंसर्ट लिया है, ध्यान रखिए वो लिया है। हमको डेप्थ ऑफ कट कितना लेना है, हमने तय किया है 1.5 mm लेना है, क्योंकि इंसर्ट का रेडियस बड़ा है बोले तो 1.5 3 mm का एक कट हम लेके जाने वाले, क्योंकि एक साइड का 1.5 हो गया तो 1.5 और 1.5 दूसरे साइड का 1.5 3, मतलब एक्सेस वाइज 3 mm का कट लेके हम कट करने वाले टोटली। तो ये डेप्थ ऑफ कट इधर हमने तय किया है। और फीड कटिंग में हम फीड किसमें देते हैं, टर्निंग में mm पर रिवोल्यूशन में। तो फीड 0.15, मतलब एक रिवोल्यूशन को 0.15 वो कट करेगा। तो ये इसी तरह से दोस्तों आपको सेटिंग प्रोसेस ये मैंने बताया। अभी प्रोग्राम प्रोसेस क्या होता है और प्रोग्राम कैसे फानुक कंट्रोल के ऊपर बनाया जाता है, वो मैं आपको कि X एक्सिस डायमीटर जो मेंटेन फिनिश अलाउंस हम DOC कितने रखने वाले, 0.5, माने जो ये 40 है तो 0.5 एक साइड, 0.5 मतलब 41 से रफिंग में रहेगा, 31 ये रफिंग में रहेगा।
इसकी वजह से, हाँ, फिनिश अलाउंस। और जेड एक्सिस को लेंथ डिस्टेंस फिनिश अलाउंस जेड एक्सिस 0.2, मतलब अभी यहाँ से समझो यहाँ टोटल कितना है 30 और ये 5/35 है, तो 34.8 तक ही आएंगे रफ करते हो, फिनिश में 35 आएंगे। तो हर डिस्टेंस में 0.2, ये इधर ये फेस को 0.2 रहेगा, इधर 0.2 हर एक डिस्टेंस में रहेगा, इधर 0.2 रहेगा, हाँ। तो ऐसे जेड एक्सिस को लेंथ को डिस्टेंस को फिनिश अलाउंस 0.2 रखने वाले, और स्पिंडल स्पीड हम कितने देने वाले, यस 900 तक आरपीएम देने वाले। तो ये सेटिंग प्रोसेस हुआ है दोस्तों। अभी उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है G01 से, और उसका टेक्निक टेपर कैसे कैलकुलेशन करना है, वो सब मैं प्रोग्राम में बताता हूँ आपको। टोटल G01 से कैसे किया है मैंने, इधर आपको रफ और फिनिश कट ये है, और रफ इधर तक रफ है टोटली, वो कैसे किया है मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम में। ये पहले वो ये प्रोग्राम नंबर है 3084, ये स्टेप और टेपर प्रोग्राम नाम दिया है हमने। ये हम प्रोग्राम जंप या सर्च करने के लिए ये यूज करते हैं। फिर ये प्रोग्राम सेव कोड है टोटली, और ये टूल नंबर है और ऑफसेट नंबर है, ये टूल लेटर है। ये मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है 900 आरपीएम दिया हमने कम से कम, ये मैक्सिमम और मिनिमम आरपीएम है, उसको कटिंग स्पीड आरपीएम कहा जाता है। तो ये G0X ये सेप है, X 56 क्यों लिया, 55 हमारा डायमीटर है इसका, ये रॉ मटेरियल का, तो 1 mm सेप रह गया। और Z0 फेस को है तो 1 mm बाहर रख गया है टोटली। ऑलरेडी हमारा फेस हुआ है, इसको सिर्फ हमको ऑडिट स्टेप टर्निंग और टेपर टर्निंग करना है। तो बाहर ये कूलेंट ऑन हो गया। फिर हमारा पहला कट, मतलब टूल आके इधर रुकने के बाद इधर आके रुक गया ऐसा टूल, 56 ऊपर ऐसा रुक गया है। अगला कट लेगा वो 47 है टोटल, तो ये 47 को ऐसा आ गया इधर, तो ये हमारा 47 से ऐसा कट करके इधर तक गया, इधर एक के 34.80 तक आ गया, तो ये 30 और 35 होता है। 0.2 हमने फिनिश रखना है ना फिनिश कट के लिए, तो ये 34.8 तक आ गया पहला कट। फिर वापस इधर से U1 और Z1, ये Z0 की इधर है फेस को, तो 1 बाहर, और इधर से उठा के ये ऐसा इधर आएगा टोटल, ये ऐसा टोटल इधर आने के बाद फिर वापस फिर 44 का कट लिया, और फिर ये कटिंग करके दूसरे ब्लॉक में आ गए टोटल ऐसा इधर तक। फिर वापस वो सेफ जगह जाएगा इधर से, टोटल इधर से ही 1 mm शिफ्ट, और Z0 के तीसरा कट है 41, 44 में से 3 गया 41, 3 mm का हमने कट लिया, तो 41 को आएगा। फिर Z-34 जाएगा टोटल, तो 41 को आएगा इधर, फिर इधर से डायरेक्टली ऐसा 34 जाएगा टोटल, इधर 0.2 मटेरियल रखेगा कि 40, और 40 हमारा फिनिश है, तो इधर 0.5 हमने डेप्थ रखा है, ये 0.5 मटेरियल रहेगा, इधर 0.5 और इधर 0.5, मतलब 1 mm रखेगा। तो इधर ये पहला तो ये स्टेप mm कम हुआ 38 को ये ऐसा कट लेगा और 19 तक जाएगा, तो आ गया। फिर उधर से डायरेक्टली U1 और G0 से फास्ट इधर से इधर आ गया टोटल वापस, इसकी वजह से। फिर वापस X35 को, फिर इधर से इधर 35 को आएगा टोटल। फिर 35 को आने के बाद 17.5, मतलब इधर देखिए टेपर कैसे कम हुआ टोटली, मतलब इधर से इधर कैसा है टोटल। जैसे X को X समझो आपने 3 mm हम शिफ्ट हो रहे, तो 1.5 mm Z को शिफ्ट होना चाहिए टोटल। X को हम 3 हो रहे तो Z को रह गया, तो इधर Z हमने 17.5 दिया है, क्योंकि वो 17.5 माने इधर तक ये कम होगा ना, टेपर है, ये टेपर होने के कारण वो लेंथ कम होगा, टोटल डायमीटर कम होता है तो लेंथ भी कम होता है। फिर वापस U1 और Z1, तो यहाँ से टोटल इधर गया वापस हम, U1 मतलब इधर से ही शिफ्ट होगा, और Z1 मतलब Z0 से 1 mm बाहर, इसको है तो Z को 1.5, 17 में से 1.5 गया तो 16 रहेगा, तो ये Z डिस्टेंस ये 16 रहेगा इधर से इधर तक का, तो 16 दिया। फिर उधर से U शिफ्ट हो गया और Z बाहर गया। 32 में से एक अभी 31 क्यों लिया है, क्योंकि हमारा ये अलाउंस रखना है 31 mm, 32 रह गया तो 1 mm का रह गया ना, तो 0.5, 16 में से इधर 1 mm गैप है, 32 में से 31 गया तो 1 रह गया, X को 1 है तो Z को 0.5, मतलब 16 में से 0.5 गया तो 15.5, तो 31 को ऐसा शिफ्ट होगा। फिर वापस ये ऐसा आएगा इधर तक, ये ऐसा टोटल, ये हो गया टोटल। फिर उसके बाद
ये हमारा रफ हो गया टोटल। इधर आने के बाद फिर वापस हम U0 W0 यहाँ से यहाँ गए टोटली। हाँ, ये टोटल रफ हुआ। अभी ये हुआ, पहले ये हुआ, फिर ये टेपर हुआ, फिर ये स्टेप हो गई इधर से टोटल। तो इसी तरह से दोस्तों ये हमने रफ कटिंग हुआ टोटली G0 G1 से, ये हमने यूज किया है। हाँ, अभी हमको फिनिश कट करना है टोटल। रुक गए जाके ये पॉइंट पे। अभी हमारा क्या होगा, फिनिश कट के लिए हम डायरेक्टली एक्स इधर बाहर रुके तो x 30 लिया है और Z0 तो फीड रेट से G0 ये फीड रेट से आएगा टोटल टूल ऐसा। जो इधर अभी जो 0.5 रह गया ना, अभी 30 फिनिश है ना, तो इधर आ गया 30 और Z0 माने फेस को है, पहले बाहर रुका था 1 mm, अभी टच हो गया इधर टोटली। तो उसके बाद अभी क्या होगा, G1 से ही Z-15 जाएगा। इधर से इधर डिस्टेंस फिनिश कितना है, 15 है, तो इधर से 30 डायमीटर को पकड़ के ऐसा ये 15 को गया इधर तक, ये आ गया। फिर अभी इधर अभी ये टेपर है, यहां से यहां तक टेपर है टोटल। तो टेपर होने के कारण क्या हो गया, x और z एक साथ देना है, मतलब x ये 40 डायमीटर है और z आपका कितना 20 होता है। 20 कैसे, इधर से ये 15 और ये 5 है, ये 20 होता है ना यहाँ से यहाँ तक। तो हमने एक साथ दिया है, टेपर है होने के कारण। तो हम इधर से इधर आए थे, फिर इधर से इधर हम 40 को गए टोटली, 20 को गए, x 40 को गए, फिर वापस 35 माने सीधा जाना है। सीधा गए क्यों, जेड यहाँ आना है, x कांस्टेंट रहेगा इसलिए x दिया नहीं हमने, तो ये सीधा जाएगा। 35 कैसे, ये 15 20 और ये 15 30 और 35 हुआ ना ये, तो 35 इधर तक आ गए हम। फिर वापस हमको x हमने 50 दिया है G01 से, क्योंकि इधर जो 0.2 रखा था वो निकल जाएगा टोटली। हाँ, 0.2 से ज्यादा रखोगे तो लोड आएगा, चार्टर मार्क आ सकता है लोड इधर ज्यादा फेस को मटेरियल रखने से, ध्यान रखिए। हाँ, तो ये 50 को आ गया इधर। फिर वापस हम 56 G0 से रैपिडली x 56 Z10, मतलब यहाँ से 10 बाहर, मतलब इधर से जो कूलेंट हमने ऑन किया था वो बंद हो जाएगा टोटली। फिर उसके बाद जो ये ऑटोमेटिक टूल जो है वर्किंग होने के बाद ये G28 की वजह से मशीन 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट को जाएगा। फिर उसके बाद ये M30 देने से प्रोग्राम एंड रिवाइंड हो जाएगा, मतलब इधर प्रोग्राम खत्म होके पहली जगह जाएगा टोटली। तो कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं टोटली। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।